नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे बांका की, जहां पीड़ित परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। और फिर देखेंगे कैसे प्राथमिक विद्यालय झांझरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनघुसरा प्रथम का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। और अंत में बात करेंगे राजस्थान की, जहां भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली अकलेरा पहुंची। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चांदन के बांका में होली के दिन 8 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म कर निर्मम हत्या के मामले में एफएसएल जांच में रेलवे पुलिस गार्ड की गिरफ्तारी के बाद फिर से ग्रामीण में आक्रोश पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए परिसंस्था के फाउंडर योगिता भयाना अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही पूरे कार्यकर्ता एवं ग्रामीण के साथ दिवंगत बच्ची की बैनर तले मासूम बच्ची के न्याय के लिए मानसी को न्याय दो, आरोपियों को फांसी दो का नारा लगाते हुए चांदन थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन से इस केस के बारे में जानकारी हासिल की। ज्ञात हो कि 19 मार्च को एक और जहां बांका जिले के वासियों ने रंगों का त्यौहार मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर चांदन थाना क्षेत्र में कुछ दरिंदों की वजह से बांका शर्मसार हो रहा था। दरअसल आरोपियों ने 8 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप कर निर्मम हत्या कर रेलवे ट्रैक नाले में छुपा दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की निशानदेही पर पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद किया था। इस तरह की हृदय विदारक घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चांदन, कटोरिया, देवघर एवं अन्य शहरों में भी जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चांदन थाना में नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार किया है, जो जेल की हवा खा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद माहौल कुछ शांत हुआ था कि घटना के वायरल मैसेज पर समाजसेवी योगिता भयाना मासूम बच्ची के साथ इस तरह शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अपने कार्यकर्ता एवं मृतका के परिजनों के साथ बच्ची को न्याय के लिए मिलने गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात तो दूर पीड़ित परिवार के साथ पटना पुलिस द्वारा प्रताड़ित भी किया गया। उसके बाद से योगिता भयाना मृत बच्ची के परिजनों से हमेशा टेलीफोन के माध्यम से आश्वासन देते रहे हैं और बांका जिले के हर अधिकारी से इस केस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिले। मौके पर पूरी संस्था के फाउंडर योगिता भयाना के साथ ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, जिला निदेशक बांका प्रिया मिश्रा, जिला कोऑर्डिनेटर भाजपा नेता हरिकृष्ण पांडे आदि लोग मौजूद रहे। फिर दोबारा इसका घटना नहीं घटा, एक बार जो उस पर बहुत ही ज्यादा। मैडम, अब क्या लग रहा है ये केस सही दिशा में आप जा रहे हैं? मतलब देखिए, अभी तो चार्जशीट हुई है, एफएसएल की रिपोर्ट हुई है, अभी तक तो विटनेसेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो ट्रैक पर ही है और ट्रैक पर रहे। आप सभी लोगों का भी आभार, आप एक्टिव हैं, यहाँ पर सब खड़े हैं इस परिवार के साथ। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग संगठित रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तब तक केस अच्छी तरह से देख पाएंगे और इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो केस सही चलेगा। ये एफएसएल रिपोर्ट के बाद एक आरपीएफ जवान का जो गिरफ्तारी हुआ है, उसके बाद मतलब जो है कि किस तरह मतलब लग रहा है कि कब तक ये मैंने जो है कि बच्ची का जो है न्याय मिल जाएगा? देखिए, ये अभी हमको भी बहुत अचंभा हुआ कि इसमें एक रेलवे पुलिस के अफसर शामिल थे और ये एक तरह से काबिल तारीफ है कि इन्वेस्टिगेशन ने उस तक पहुंचे, ये भी बड़ी बात है। और ऐसे अगर कोई और भी आरोपी हैं तो उस तक भी पहुंच के, और मुझे लगता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो है ही और जल्द से जल्द इसमें लोअर कोर्ट से तो फैसला आएगा ही और हमें पूरी उम्मीद है फांसी ही होगी और फांसी ही होनी चाहिए। उसके अलावा तो हमें कुछ मंजूर नहीं है। अगर कुछ और फैसला आएगा तो हम उसके विरोध में जाएंगे, पर मुझे उम्मीद है अगर हम साथ में खड़े रहे और आवाज उठाते रहे तो इसमें फांसी ही होगी और उम्मीद बात है। पर अगर कानून के हवाले हैं तो फांसी ही इनको होना चाहिए और कानून अपना अच्छा काम करे, सही काम करे, उसके लिए तत्पर है। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। आज मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने तहसील सदर गोंडा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय झंझरी व प्राथमिक विद्यालय बनघुसरा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनघुसरा प्रथम तथा आंगनबाड़ी केंद्र बनघुसरा का औचक निरीक्षण कर जानकारी ली।
उन्होंने विद्यालय में पहुंचकर अध्यापक की उपस्थिति में रजिस्टर एवं छात्रवृत्ति उपस्थिति रजिस्टर तथा क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से विद्यालय में हो रही पढ़ाई की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर उपस्थित प्रधानाध्यापक से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और इसके साथ ही साथ इनको अन्य जानकारियां भी दी जाए। निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के अनुपस्थिति रही पूर्व माध्यमिक विद्यालय भनकुसरा प्रथम के प्रधानाध्यापिका सीमा रानी को जिलाधिकारी ने निलंबित करने तथा प्राथमिक विद्यालय झंझरी के अध्यापकों को अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों की पढ़ाई एवं खान पान सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के 73वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के रूपहरा हाई स्कूल स्थित जनसुराज पदयात्रा शिविर में सर्वप्रथम प्रार्थना से हुई। इसके बाद पदयात्रा का हुजूम रूपहरा पंचायत के भगवतपुर भालुआई गांव पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर समेत सभी पदयात्रियों को लोगों ने भव्य स्वागत किया व कुछ दूरी तक पदयात्रा का हिस्सा बने। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। आज पदयात्रा चिरैया प्रखंड के रूपहरा पंचायत हाई स्कूल से चलकर लहन ढाका रामचंद्र चैनपुर औरैया परसा बहलोलपुर फुलवरिया खैरवा भगवान सरता से होते हुए रात्रि विश्राम के लिए ढाका प्रखंड के कर्मवा पंचायत पहुंची। संत अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 800 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिम चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 200 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुकी हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। अकलेरा में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली 10वें दिन क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में थरोल के गांव रेछवा से प्रारंभ होते हुए 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारों के साथ अकलेरा कस्बे में पहुंची। रैली मोटर मार्केट से भोपाल नाका व अग्रवाल धर्मशाला से होते हुए रामद्वारा पहुंची, जहां पर यह जन आक्रोश रैली विशाल में तब्दील हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा रानीपुरिया का फूलमाला व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। उसके पश्चात रैली मेन मार्केट से होते हुए 3 बत्ती चौराहे पर पहुंची, जहां जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रैली प्रभारी बाबूलाल रेनवाल, विधायक गोविंद रानीपुरिया व श्याम सुंदर शर्मा ने वहां पर उपस्थित जनसमूहों को संबोधित किया। रैली प्रभारी बाबूलाल रेनवाल ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण आम जन परेशान है, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा कि इस सरकार में न बिजली है, न पानी है और न ही विद्यालय में अध्यापक हैं और अस्पतालों में डॉक्टर और कंपाउंडर भी नहीं है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार द्वारा मनोहर थाना के विकास के लिए महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई लेवल पुलिया कालीघाट व परवन नदी पर बनाई गई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। शिवपुर ग्राम बाजरली में पिछले 1 सप्ताह से गांव की आबादी का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को बिजली कंपनी बड़ौदा के ऑफिस पर तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन करके ट्रांसफार्मर बदलकर गांव की विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की। राधेश्याम मीणा मुंडला ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से गाँव की आबादी का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण पूरा गाँव अंधेरे में है व ग्रामीणों को पीने के लिए पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक खराब ट्रांसफार्मर बदला नहीं जा रहा है, जिससे ग्रामीण ने मजबूर होकर बिजली कंपनी बड़ौदा के ऑफिस पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया व धरना दिया। आज बिजली विभाग बड़ौदा पर आपने ताला जड़ा है और यहाँ बैठे हो, क्या कारण है? बड़ौदा क्षेत्र के बाजरली गांव में पिछले 1 सप्ताह से डीटीआर ट्रांसफार्मर फूका हुआ पड़ा है, जिस कारण पूरा गांव अंधेरे में है। वो गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी गांव की आबादी का ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है, बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई है। इसलिए आज बाजरली गाँव के ग्रामीणों के साथ, युवा साथियों के साथ मजबूरी में बिजली कंपनी के ऑफिस पर ताला जड़कर यहाँ धरना देना पड़ रहा है और हम मांग कर रहे हैं बाजरली गांव के ट्रांसफार्मर को बदला जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, व्यापक करेंगे। बिजली कंपनी महाप्रबंधक के कार्यालय पर श्योपुर में भी हम ताला जड़ेंगे और उसका घेराव करेंगे, धरना अनिश्चितकालीन करेंगे। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी फूके हुए ट्रांसफार्मर पड़े
ट्रांसफार्मर है उनको तत्काल बदला जाए और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को बहाल किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन को आने वाले समय में उग्र करेंगे। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता चेतन सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। शासन के निर्देश आने के बाद फर्जी हॉस्पिटलों को लेकर के कैंपरगंज निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम पंकज दीक्षित। कैंपरगंज तहसील सोनाली रोड पर स्थित अभय हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए एसडीएम कैंपरगंज और अधीक्षक सहजनवा के साथ वहीं शासन के निर्देश के बाद गोरखपुर की हर तहसील में हॉस्पिटलों की जांच शुरू हुई। एसडीएम पंकज दीक्षित ने बताया कि कैंपरगंज में चल रहा है फर्जी हॉस्पिटल की भी जाँच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सर, आप द्वारा कैंपरगंज में प्राइवेट हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जिलाधिकारी महोदय द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटरों के जांच के निर्देश दिए गए हैं, तो मेरे द्वारा और MIC सहजनवा के द्वारा संयुक्त रूप से आज यहाँ अभय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है। कैंपरगंज में देखा जाए फर्जी हॉस्पिटल बहुत चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? समय समय पर जांच की जाती रहती है, अगर ऐसा कोई जांच में पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। आज जन आक्रोश यात्रा के दौरान पंचायत ग्राम खेरिया, खोली, करलगांव, थोबड़िया, कुशलपुरा, आमझर, खुर्द, मोड़ी को विधायक नरेंद्र नागर ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान अपराधों का अड्डा बन गया है, रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, बिजली की कीमतों में वृद्धि, खनन माफिया बेलगाम हो रहे हैं। किसानों को यूरिया खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे का किसान अभी तक इंतजार कर रहे हैं। पिछले 4 साल में प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पेपर लीक होने से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार को 2023 में आम जनता सबक सिखाएगी। यात्रा के इस दौरान आमजन की मांग पर खेरिया, खोली, आमझर, खुर्द के विकास के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई। इस दौरान विधायक नरेंद्र नागर, प्रधान मोतीलाल अहरवाल, उप प्रधान विजय नंद आलिया, मनोज मुंजा, मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार के जंगल राज्य भ्रष्टाचार कुशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा खेरिया, गरवाड़ा, करलगांव, थोबड़िया, अगरिया, कुशलपुरा, भरखेड़ा, मोड़ी आदि पंचायतों में विधायक नरेंद्र नागर ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। किसान विरोधी सरकार आज देश में महिला उत्पीड़न मामले में प्रदेश में नंबर 1 है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी वह नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में भी वह 1 नंबर पर है। और उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार में ग्रामीण गौरव पथ से गाँव की सूरत बदली है। वर्तमान गहलोत सरकार द्वारा योजना को बंद कर विकास पथ योजना शुरू की, लेकिन 4 साल में खानपुर विधानसभा में केवल एक विकास पथ का निर्माण हुआ। उन्होंने वसुंधरा सरकार में करवाए गए विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज, हाई लेवल पुलिया, मेगा हाईवे आदि विकास कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि बिजली तंत्र को ठीक करने का काम किया गया। यहाँ पर 33 केवी के 14 GSS का भी निर्माण किया गया है। कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी भत्ते, किसान कर्ज माफ वादे कांग्रेस सरकार से पूरे नहीं हुए। आम जन बिजली खाद के लिए भी परेशान है। यात्रा में विधायक नरेंद्र नागर, जिला उपाध्यक्ष कालूताल तंवर, जिला मंत्री मनोज मुंजा, केशव पाठक, बकानी मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा, रटलाई मंडल अध्यक्ष अमरलाल लोधा आदि लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रतलाम मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई में अनुसूचित जनजाति के आवेदक राजेश सिंघाड़ के आवेदन पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी तत्काल ग्राम सेजावता पहुंचे, मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में कलेक्टर ने पाया कि सेजावता ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा अपने घर के सामने पारिवारिक भूमि पर पंचायत की राशि में सड़क बनवा ली है, जो कि आपत्तिजनक होकर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। कलेक्टर ने रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अन्य संबंधितों से विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक राजेश सिंघाड़ द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है, जिससे अन्य मोबाइल नंबर से रोजगार सहायक द्वारा सीएम हेल्पलाइन को फोन किया गया। फर्जी तरीके से संतुष्टि कहकर शिकायत बंद करवा दी गई। आवेदक राजेश मंगलवार को जनसुनवाई में आए और कलेक्टर के समक्ष शिकायत की। उसकी शिकायत की गंभीरता पर कलेक्टर तत्काल जनसुनवाई पश्चात सेजावता ग्राम में पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी खरजरे, ग्राम के सरपंच और सचिव लोग मौजूद रहे। देखिए, आज एक
आवेदक जन सुनवाई के दौरान आए थे। मिस्टर शायद राजेश है उनका नाम, और उनका कहना ये था कि उन्होंने शासन की शिकायत मेरे समक्ष प्रस्तुत की थी जन सुनवाई के दौरान कि सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि ग्राम पंचायत के सहायक सचिव के द्वारा शासकीय धनराशि से अपने निजी जमीन पे, अपने निजी भूमि पर सड़क का निर्माण करवाया घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जिसके विरुद्ध शिकायत की थी उसी ने अपने उनके गलत नंबर को बदलकर शिकायत को क्लोज करवाया। इस टाइप की इस आशय की एक शिकायत प्रस्तुत की थी। निश्चित रूप से संवेदनशील शिकायत थी और तत्काल उसको हमने शिकायत को संज्ञान में लिया और मैं सीओ जनपद और सभी लोग मौके पे गए। मौके पे हमने देखा कि वाकई में जिस भूमि पे सड़क बनी हुई है वह भूमि संबंधित जो सहायक सचिव है उनकी निजी भूमि थी, जिस पे उन्होंने रोड बनवाई थी। तो एक तो ये मुद्दा था। दूसरी बात ये थी कि हमने यह भी इस बात को भी पाया कि शिकायतकर्ता ने सहायक सचिव यानी कि रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी और उसी रोजगार सहायक ने किसी अन्य नंबर का उपयोग करके शिकायत को संतुष्टिपूर्वक बंद करना बताया था, तो जो अनियमितता है। इस प्रकार शिकायत को गलत तरीके से नस्तीबद्ध करवाना और गलत तरीके से अपनी भूमि पे शासकीय राशि से रोड बनवाना, दोनों ही बिंदु जो सत्य पाए गए हैं। विस्तृत प्रतिवेदन सीओ जनपद के द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। हम संबंधित जो रोजगार सहायक है उसको शीघ्र ही आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करके पद से पृथक करने की कार्रवाई तो करेंगे। साथ में सर्व संबंधित से हम जो शासकीय धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसकी वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। 12 साल पहले हुए दंगे के दंगाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। फैसले में कुल 38 आरोपियों में से 2 लोगों की मौत और 1 को बरी करते हुए 35 लोगों को दोषी ठहराया गया है। रतलाम शहर के दानीपुरा हरमारा रोड क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए दंगे और आगजनी के मामले में 35 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दंगे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी के कुल 38 आरोपियों में से 35 आरोपियों को दोष सिद्ध करने के बाद 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं भिन्न भिन्न मामलों में आरोपियों को सजा दी गई है। सजा दिए गए आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी रहीश पिता नाहरू को दोष मुक्त किया गया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा की कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई है। नहीं छोड़ दो। हाँ वकील साहब, क्या किस तरह का ये मामला था और कितने लोगों को सज़ा हुई है और कब का ये मामला? मामला जो है घटना दिनांक 3/9/2010 की रात की 10 साढ़े 10 बजे के बीच की है और दानीपुरा क्षेत्र की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दानीपुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा झगड़ा करने पर आमादा हो रहे हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं, जिस पर पुलिस बल जो है दानीपुरा क्षेत्र रतलाम में गया था और उन्होंने सबको समझाने की भी कोशिश करी और खदेड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जो है दंगाई लोगों ने पुलिस बल पर भी हमला किया और वह क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के लोगों को भी बहुत भयभीत किया था और वहाँ की गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी सब जलाई थी, आगजनी घटना करी थी। सभी जो आरोपी जो है उनके पास हथियार थे, तलवार थी, लठ थे, छुरे थे, सभी के पास थी उस प्रकार से। और जब पुलिस बल ने उनको खदेड़ने की कोशिश करी तो इन लोगों ने पुलिस बल पर भी पथराव किया और उनके साथ ही मारपीट करी, जिससे और पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उनके वाहन को भी फूंका, उन्होंने आग लगा दी और जिसमें बहुत से पुलिस बल जो थे, जवान थे, जो भी अधिकारी थे, वो उसमें घायल भी हुए। उसके पश्चात इसकी जो है स्टेशन रोड पर इस पर एफआईआर दर्ज की गई, जो धारा 147, 148, 149
और 427, 435, 332 और 353 में FIR 25 आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई और आरोपी की धरपकड़ चालू करी, जिसमें से 38 आरोपी को पकड़ा गया। और आज जो है तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा आज सन 2010 के जो दंगा हुआ था और रतलाम शहर में जो कर्फ्यू हुआ था, 7-8 दिन का कर्फ्यू लगा था, उसमें आज फैसला सुनाते हुए श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा साहब द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें सभी आरोपी गण को 5-5 वर्ष का कारावास, सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है और अनेक धारा में अनेक जो है सज़ा सुनाई गई है। 6,000 और 7,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 2010 का मामला था और आज 12 साल बाद ये फैसला आया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहे दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।